हेलो सेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज अभी हम म्यूनिक से ट्रैवल करके बार्सिलोना आए हुए हैं। तो जो बार्सिलोना है, आपने सबने नाम सुना होगा, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं। लगभग 5 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी। तो जो हमारी जर्नी थी वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी। म्यूनिक से जब हम बार्सिलोना के लिए आ रहे थे तो रास्ते में स्विट्ज़रलैंड क्रॉस किया हमने। तो उस पर उसके बहुत सुंदर सुंदर ये आल्प्स रेंज, वहाँ पे माउंट ब्लांक जो सबसे ऊंचा पहाड़ है स्विट्ज़रलैंड में, आल्प्स रेंज में, वो भी मतलब आया वहाँ पे। और उसके बाद फिर फ्रांस के ऊपर से क्रॉस करते हुए और फिर ये सी वाला पोर्शन, मतलब बार्सिलोना जो है अपने बीचेस के लिए मशहूर है और यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। और जो आज के टाइम में वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता था, मनाया जाता है 23 अप्रैल को, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था। उस फेस्टिवल का जो एम होता था वो होता था कि जो लव और लिटरेसी है उनको सेलिब्रेट करना है। तो वहाँ से जो लिटरेसी है उस चीज़ को मतलब यूनेस्को ने पिक किया और 1995 में उन्होंने जो यहाँ पे बहुत मशहूर फेस्टिवल था 23 अप्रैल को, सेंट जॉर्ज डे, उसको उन्होंने वर्ल्ड बुक डे बना दिया। तो बहुत इस तरह के कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे 1936 से 1939 के बीच में सिविल वॉर हुआ था। तो उस वॉर के बाद यहाँ पे बहुत सारे एयर रेड शेल्टर बनाए गए कि जिन पे बम भी पड़े तो कोई असर ना हो, आदमी वहाँ पे बच सकें। तो उस तरह के 1400 जो एयर रेड शेल्टर है वो सिविल वॉर के बाद बने फिर। और यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट थे गॉडी, मतलब उनके लिए भी जाना जाता है क्योंकि जो यहाँ पे 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें से जो 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो गॉडी ने बनाई हैं। मतलब जो गॉडी बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर हुआ करते थे। 1852 से लेके 1926 के बीच में उनका लाइफ स्पैन रहा और उन्होंने एक बहुत ही मतलब सुंदर यहाँ पे कैथेड्रल बनाया है जो अभी भी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि 2026 में कंप्लीट होगी। 1882 में उस सग्रादा फैमिलिया जो यहाँ का मशहूर कैथेड्रल है और बहुत ही आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच माना जाता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 2026 में कंप्लीट होगी। तो वो भी एक बहुत ही सुंदर मोनूमेंट है, पर उसकी काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट है। तो एक कैथेड्रल है वो और उसकी काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट है, 25 से 30 यूरो के आसपास कुछ है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट से और अभी हम डायरेक्ट होटल में चेक इन करेंगे। जो होटल है हमारा वो जो बीच है उसके नज़दीक ही है। जो होटल का नाम है वो कैप्री बाई फ्रेज़र ये होटल है और बीच के बिल्कुल नज़दीक है। तो हम आपको पहले होटल दिखाएंगे और उसके बाद बीचेस और पूरा बार्सिलोना अच्छे से दिखाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे 4 दिन के लिए हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और जो बार्सिलोना है उसको मेडिटेरेनियन की कैपिटल भी कहा जाता है। जो मेडिटेरेनियन ये एक सी है बहुत बड़ा, जो ऊपर यूरोप है और नीचे की तरफ अफ्रीका है। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो बड़ा सा सी है वो मेडिटेरेनियन है। तो उसकी कैपिटल भी कहा जाता है बार्सिलोना को, क्योंकि ये सबसे बड़ी सिटी जो उस मेडिटेरेनियन सी पे है वो बार्सिलोना है। और बार्सिलोना की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक तो स्पेनिश है क्योंकि स्पेन का हिस्सा है ऑब्वियसली, एंड दूसरी इसकी कैटालॉन है। जो कैटालॉन है वो एक्चुअली एक कैटालोनिया स्टेट है जिसकी कैपिटल बार्सिलोना है और इसलिए इसकी जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कैटालन है। जो यहाँ घूमने के लिए मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो ट्रैवल कार्ड है तो वो हमने जैसे 4 दिन का ले रखा है, ये वाला 96 आवर्स का। तो इसको होला बार्सिलोना ट्रैवल कार्ड बोलते हैं। तो ये जो टिकट्स हैं ये इसके लिए एक टिप है कि आप इनको ऑनलाइन खरीदो तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और फिर यहाँ पे इस तरह की जो मशीन्स हैं इन पे जाके आप ये टिकट जो है प्रिंट आउट कर सकते हो ऑनलाइन जो आपने ऑर्डर किए होंगे, और उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी हम ये होटल पहुंच गए हैं। इस होटल का नाम है कैप्री बाई फ्रेज़र। ये बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और ये लिविंग एरिया है। तो यहाँ पे ये किचन है, प्रॉपर किचन दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे किचन में आप प्रॉपर यूटेंसिल के साथ है ये, तो आप कुक कर सकते हो। और यहाँ पे हम वैसे भी 4 दिन रहने वाले हैं तो देखते हैं कि कुछ कुक करेंगे। और इस तरफ को ये अंदर की तरफ बेडरूम है। तो बेडरूम भी सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो काफ़ी स्पेशियस है ये और स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे भी मतलब टीवी वगैरह, बाहर भी टीवी वगैरह, अलमीरा, कबर्ड। और जो वॉशरूम है वो एक ही है, वो इस तरफ को है। तो जो वॉशरूम है वो बहुत बड़ा है बाद एरिया के साथ, तो मस्त है। मतलब ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है खूब स्पेशियस है, बहुत सुंदर है। और जो इस स्टूडियो अपार्टमेंट का टैरिफ है ये लगभग हमने 5 महीने पहले बुक किया था। तो जो इसका पर नाइट का टैरिफ है 3 लोगों का वो 170 यूरो है, 170 यूरोज़ पर नाइट फॉर 3 पीपल। अटैच्ड ये जो किचन है इसमें कुक करने के अलावा हमने एक्चुअली जो बुफे ब्रेकफास्ट है वो भी ले रखा है। तो वो
10 यूरो पर पर्सन है। तो जितने भी लोग हैं उतना वो आपका 10-10 यूरो पर डे का बूफे ब्रेकफास्ट का वो भी हमने बुक कर रखा है। तो 170 यूरो जो रूम का टैरिफ है प्लस 10 यूरो पर पर्सन बूफे ब्रेकफास्ट का पर डे का। अभी हम ये सरगादा फैमिलिया, ये एक चर्च है, मतलब ये यहाँ का सबसे मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ लगभग एक साल में 5 मिलियन लोग आते हैं, 50 लाख लोग विजिट करते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अनफिनिश्ड कैथोलिक लार्जेस्ट चर्च है, मतलब अनफिनिश्ड है ये। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो 1882 में शुरू हुई थी। और यहाँ के एक बड़े मशहूर मतलब आर्किटेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले भी, ये इसके वो चीफ आर्किटेक्ट हुआ करते थे। तो 1882 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और कहते हैं कि 2026 में ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई। अगर आप ये देखो तो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पर ये लोगों के लिए खुला है। पर ये यहाँ का मतलब कैथेड्रल नहीं है जो सबसे बड़ा चर्च होता है, पर ये एक मतलब एक चर्च है, पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही मोस्ट विजिटेड मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है बार्सिलोना की। अभी तो हम शाम में आए हैं तो अभी तो बंद है एंट्री। तो वैसे भी इसमें अप्रॉक्स आई थिंक 30 से 35 यूरो की टिकट है। तो अगर आप बहुत शौकीन हो ये मतलब आर्किटेक्चर के या ये जो पुरानी मोनूमेंटल सुंदरता देखने के, तो आप जा सकते हो। पर अभी तक हमने टिकट नहीं ली है। और इसमें एक टिप और है कि अगर आपको इसमें अंदर विजिट करना है, इसको अंदर से अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो आपको जो टिकट है वो अप्रॉक्स 2 वीक्स पहले एडवांस में बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी टिकट्स की काफ़ी मारामारी चलती है, मतलब आपको ऑन द स्पॉट टिकट नहीं मिलेगी। तो सगारदा फैमिलिया के सामने ही मतलब ये इस तरह को अच्छा गार्डन है ये। तो यहाँ पे आप घूम सकते हो थोड़ी देर, मतलब और बीच में इस तरफ को ये छोटा सा पॉन्ड लेक है। तो अच्छा है, मतलब ये थोड़ा नेचुरल सा बना रखा है इन्होंने। सगारदा फैमिलिया जो ये चर्च है फेमस, इसके सामने। तो अच्छी जगह है, मतलब ये आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हो। थोड़ा हम बार्सिलोना में बड़ी बड़ी सोवेनियर की शॉप्स हैं यहीं सग्रादा, ये जो फैमिली है इसी के पास। तो अभी के लिए तो हम ये बार्सिलोना का जो यहाँ का फेमस डांस है उसका एक सोवेनियर ले रहे हैं। सस्ते हैं, मतलब ये 1 यूरो का ही है, तो हम सोच रहे हैं एक और ले लेंगे, 1-2 और जो हमें अच्छे लगेंगे। तो स्पेनिश खाने में 2 तरह के खाने फेमस हैं। एक तो ये तपस हैं, राइट साइड में जो स्नैक्स हैं, और दूसरी साइड को ये पाइलाज जो थोड़ा मेन कोर्स है, डिशेज़ मेन कोर्स की जो डिशेज़ हैं वो हैं। तो हमने ये वेजिटेरियन वाला पाइला फिर दुरास ऑर्डर किया है। तो ये एक तरह से मेन डिश है इनकी, ये लगभग 15 यूरो की। और जो तपस हैं वो एक तरह से इनके स्टार्टर्स हैं, तो हमने मतलब वेजिटेरियन ही ऑर्डर किए हैं लगभग। ये जलपेनो चीज़, और फिर यहाँ पे ये एक ग्योजाज, और अभी हमारा ये पाइला फिर दुरास, यही एक वेजिटेरियन पाइला है जो है, तो ये आगे है। तो ये भी ट्राई करते हैं। इससे पहले जो हमने तपस ट्राई किए वो बहुत अच्छे थे, मज़ा आया, मतलब ठीक है, सही है। एक तरह से वो हमारे स्टार्टर्स हैं इंडियन फूड में देखे, और ये एक तरह से थोड़ा मतलब मेन कोर्स में जैसे बिरयानी की तरह लग रहा है। बेटू आ जाओ। तो आज अभी हम वापस आ गए होटल में, और सरगादा फैमिलिया के साथ ही हमने वहाँ पे डिनर किया। वो वहाँ पे यहाँ का जो ट्रेडिशनल तपस और पाइला वो ट्राई किए, ज़्यादातर वेजिटेरियन ऑप्शन ठीक है, अच्छे हैं। और बस इसी के साथ हम ये आज का दिन ख़त्म कर रहे हैं। कल हम आपको बीच दिखाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूस।